बिटिया जाए विदेश तो पत्थर से पत्थर हृदय सह न सके ठेस। बड़ी अजीब चीज बेटी की विदाई होती है। और जब बेटी की विदाई होती है तो माँ के दिल से पूछो, उस पिता के दिल से पूछो क्या गुजरती है। बेटी, जब बेटी का जन्म होता, आज दुनिया में देखते लोग, कुछ लोगों की ऐसी भी सोच है जो बेटियों से घृणा रखते हैं। जन्म होता तो इतनी खुशी नहीं होती बेटी के जन्म के बाद में, लेकिन जन्म के बाद में जब बेटी बड़ी हो जाती तो बेटी अपने प्रेम से सभी के दिलों को जीत लेती है। वो बेटी का प्रेम होता है। कितना भी किसी का पत्थर दिल क्यों ना हो, लेकिन बेटी की विदाई में खिलखिला करके लोग रोने लगते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि जिस समय बेटी की विदाई होती ना तो बेटी के ससुराल वाले भी रोने लगते हैं। ऐसी बेटी की विदाई होती है। अगर पिता बाहर से आता, 4 बेटे हैं, पिता कहीं गया है और बाहर से ड्यूटी से अगर अपने घर आता है तो बेटे तो हो सकता तुमसे पानी ना पूछे, लेकिन अगर बेटी है तो बेटी अपने पिता के चेहरे को देख करके पहचान जाती, फिर ठंडा ही पानी लेकर के आएगी कि गर्मी है मेरे पिताजी ठंडा पानी पिए। और जब तक कि पिताजी मुस्कुराते नहीं तब तक की बेटी परेशान रहती, पता नहीं क्या बात हो रही है। पिता की मुस्कान को देख करके बेटी को शांति मिलती है। बड़ी बुरी चीज बेटी की विदाई होती है, लेकिन ये क्या किया जाए, ये सदियों से चल करके आया है, हमेशा की रीत है। बेटी का जब विवाह हो जाता ना, विवाह के बाद में जब बेटी अपने ससुराल पहुंच जाती है, ससुराल पहुंच जाने के बाद भी अगर बेटी की भाभी, अगर भैया की दुल्हन अच्छी है, सेवा करने वाली, तब बेटी को इतना चिंता नहीं होती। लेकिन अगर भाभी गलत निकल गई तो बेटी है ससुराल में, लेकिन ससुराल से भी हर समय उसका दिल मायके में ही रखा होता है कि मैं यहाँ पर हूँ और मेरी भाभी पता नहीं मेरे पिताजी की, मेरी माँ जी की सेवा कर पा रही कि नहीं कर पा रही। मैं तो भोजन कर रही हूँ लेकिन पता नहीं मेरे माँ जी को मिला या नहीं मिला, मेरे पिता को मिला नहीं मिला। और बेटी की ये ममता होती है, अगर भाभी अच्छी नहीं है, उल्टा है, तो बेटी जब ससुराल से आती है, अगर माँ जी नहीं है, केवल पिताजी हैं, तो बेटी अपने भाई से हाथ जोड़ करके कहती, भैया अगर एक बात जो कुछ कहना भी होगा तो तुम मुझे कह लेना, लेकिन मेरे पिताजी को कुछ भी मत कहना। ये बेटी का प्यार होता है, ये बेटी की कृपा होती है। बेटी भी कहती है, माँ खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। विवाह से पहले बेटी जब तक के अपने मायके में रहती सब अपना लगता है, लेकिन विवाह के बाद में सब अपना क्यों पराया लगता है। बेटी ससुराल से आती है, अगर पिताजी से कोई बड़ी चीज मांग लेती है ना कि पिताजी मुझे ये चाहिए, तो पिताजी को एक बार भाई से पूछना पड़ता है, एक बार बहू से पूछना पड़ता है कि बहू ये बेटी मेरी मांग रही, क्या मैं दे सकता हूँ? क्यों? क्योंकि क्यों पराया लगता है। कैसा दस्तूर है दुनिया का, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। मुझे माँ से गिला मिलाए मुझे माँ से गिला मिलाए
हे माँ कैसा दस्तूर है दुनिया का, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। एक को घर दिया, एक को बर दिया। बेटी कहती है हे माँ एक को घर मिलता एक को बर मिलता, ये कैसी बेटियां पराई क्यों होती माँ? एक को घर दिया एक को बर दिया, एक को घर दिया एक को बर दिया। माँ ये कैसी जुदाई है, बेटियां तो पराई है मेरी माँ, बेटियां तो पराई है। हंसकर मेरे बाबुल ने दिया, हंसकर मेरे बाबुल ने जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया, हंसकर मेरे बाबुल ने दिया, हंसकर मेरे बाबुल ने। जिस घर में पली उस घर से चली, जिस घर में पली उस घर से चली। माँ ये कैसी जुदाई है, बेटियां तो पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, मुझे माँ से गिला मिला यही सिला। बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। मेरी माँ, बेटियां पराई है मेरी माँ, बेटियां पराई। जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया, हंसकर मेरे बाबुल ने। बाबुल तेरे बगिया की मैं तो एक चिड़िया हूँ, बाबुल तेरे बगिया की मैं तो एक चिड़िया हूँ।
रात भर बसेरा है, रात भर बसेरा है और सुबह उड़ जाना है। बेटियां ही होती हैं, वो एक बेटियां ही होती हैं जो हर पिता के दुख दर्दों को बांट लेती हैं। क्योंकि बेटों को तो अक्सर मैंने जमीन बांटते हुए देखा है, बेटियां अपने पिता और माँ के दुख को बांट लेती हैं। माँ जब तक कि बेटी घर में रहती है ना, बेटी अपने हिसाब से तैयार करके मम्मी को कहीं भी भेजती है, मम्मी ये साड़ी पहन करके जाओ, ये ऐसा करके जाओ। और जब बेटी ससुराल भी पहुंच जाती है ना, तो वो एक बेटी ही सोचती है, क्योंकि कहते हैं कि अगर बेटी को किसी प्रकार का दुख मिलता है, कष्ट मिलता है, तो उसको सबसे पहले याद अपनी माँ की आती है। अगर बेटी को किसी प्रकार का कष्ट मिलता, दुख मिलता, तो माँ की याद आती है। और बेटी को अगर किसी प्रकार का जरा से भी सम्मान मिलता है, तब उसको अपने पिता की याद आती है। ये बेटी का प्यार होता है। महाराज जनक जी फूट फूट करके रोते हैं। और बेटी भी जो होती ना, वो लक्ष्मी होती है। आपकी बेटी का विवाह हो और विवाह से 3 महीने पहले से ही तैयारियां होना चालू हो जाती है। और जब शादी के 2-3 दिन बचते हैं ना, तो 2-3 दिन पिताजी की ये हालत हो जाती कि एक चाय भी नसीब नहीं होती है, इतना व्यस्तता रहती है। लेकिन एक चीज देखते होंगे, बेटी लक्ष्मी होती, शक्ति भी होती है। जब बेटी के विवाह के 2 दिन बचते हैं ना, पिता और भाई पूरा दिन काम करते हैं, लेकिन ना उनको भूख लगती, ना उनको प्यास लगती है, ना वो आराम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चल रहे, उस समय आपकी बेटी की, आपकी बहन की शक्ति उनके अंदर चल रही है। माँ जी कहती, कोई कहता भी है भैया थोड़ा चाय पी लो, बैठ लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, नहीं नहीं, कुछ भूख ही नहीं लगी है, ना तो थकान लगती, ना भूख लगती, कुछ भी नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो आप नहीं, आपके अंदर आपकी बेटी की शक्ति चल रही है। और जब तक कि बेटी आपके दरवाजे पर रहती है, जब तक कि बेटी की विदाई नहीं होती है, तब तक कि आपकी जेब से लक्ष्मी भी खत्म नहीं होती है। और जैसे बेटी की विदाई हो गई, बेटी की विदाई हो गई, तो आपकी शक्ति निकल गई और बिस्तर पर जाकर के आप गिर जाते। अगर टेंट वाला भी आकर के रुपया मांगता तो कहता भैया 2-4 दिन ना बोलो, बाद में दे देंगे। हाथ पैर काम नहीं करते, टूटे से काम करते हैं। और ना 1 रुपया आपकी जेब में बचा, कुछ भी नहीं बचता है। और जो मंडप बेटी के विवाह में इतना सुहावना लगता है, इतना लुभावना लगता है, और जब बेटी विदा हो जाती ना, ऐसा लग रहा है जैसे वो मंडप भी काट रहा है, सूना सूना सा लगता है। और जनक जी फूट फूट करके रो रहे हैं जब जानकी माता की विदाई होने लगी। हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राज देते और क्या हो। हाथ सीता का राम को दिया, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राज देते और क्या। बेटी बाबुल की दिल का टुकड़ा, बेटी बाबुल की दिल का टुकड़ा, दहेज का इससे बड़ा, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राज देते और क्या।
ईश्वर का वरदान है बेटी, हर मानो की जान है बेटी। ये पगड़ी बाबुल के सर की, लाज है सारे घर की। दान कन्या का जिसने दिया, दान कन्या का जिसने दिया, दान कहाँ इससे बड़ा, हाथ सीता का राम को दिया। जनक राजा देते और क्या। महाराज जनक जी फूट फूट करके रो रहे हैं, माता सुनैना रो रही, और भगवान श्री राम जी की बारात अब इधर जनकपुरी धाम से अयोध्या धाम की तरफ प्रस्थान करती है। आज अवध नगरी में अपार खुशियां मनाई जा रही हैं कि आज मेरी बहुएं आ रही हैं, आज मेरे पुत्र आएंगे, मेरी बहू आएंगे। देखिए, माँ और बाप की दिल की बड़ी बड़ी तमन्नाएं होती हैं, लेकिन आजकल होता यह है कि बहू से ज्यादा बहू के आने के बाद में बेटा बदल जाता है। वो तो पराई ही है, लेकिन बहू के आ जाने के बाद में बहू से ज्यादा तो बेटा बदल गया, और जब बेटा ही बदल जाएगा तो बहू तो पराई है। हर बहू सोचती है कि मुझे कौशल्या जैसी सास मिले। ये हर बहू सोचती है कि मुझे कौशल्या की जैसी सास मिले, और हर सास चाहती है कि मुझे सीता जैसी बहू मिले। सबकी मन की तमन्ना यही होती है। लेकिन अगर सीता जैसी बहू को लेना है तो सबसे पहले तुमको कौशल्या बनना पड़ेगा। बिना कौशल्या बने सीता जैसी बहू नहीं मिलेगी।